तो अब सेक्टर वाइज किस तरीके से कामकाज हुआ है बाजार में, समझ लेते हैं प्रियंका से। आज मार्केट में हमने देखा प्रेशर ही था, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। आपने इंडाइसेस पर भी देखे तो लगभग 0.25% तक की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ 24,600 के पास। सेंसेक्स में भी लगभग 650 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, 0.8% वहां पर भी कट था। बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स थोड़े से वीक थे और उनका बड़ा हेवी वेट, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बैंक निफ्टी में, तो प्राइवेट बैंक्स के वीकनेस के चलते कोई बड़ा सपोर्ट वहां से लैंड नहीं हो पाया बैंक्स। और हमने देखा बैंक निफ्टी में भी माइनर गिरावट थी, लगभग 0.25% की गिरावट यहाँ पर थी। ब्रॉडर मार्केट में जबकि आप देखें तो पिछले कई दिनों से जो एक्शन बना हुआ था वहां पर आज थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बहुत बड़ा कोई कट नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप 0.16% और मिड कैप जो है वो लगभग 0.5% गिर के बंद हुआ। जो आज सेक्टर सबसे ज्यादा लूजिंग सेक्टर्स थे उसमें ऑयल एंड गैस, कैपिटल मार्केट, एफएमसीजी और आईटी। नंबर्स का इंपैक्ट था। एफएमसीजी के नंबर्स हमने देखा कि कोलगेट के नंबर्स के बाद कोलगेट भी स्लम्प हुआ। एफएमसीजी बड़ा ड्रैगर था, सुबह से ही धीरे धीरे आप मेजर जो काउंटर्स है वो ड्रैग करते हुए दिखाई दिए। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड जहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग पिछले 2 दिन में दिखाई दी थी, कल से फिर से आपको एक बार डिफेंस काउंटर्स वापस आते हुए दिखाई दिए, स्पेशली बीएल के अच्छे नंबर्स के बाद। और फिर आज फिर से हमने डिफेंस काउंटर्स को मोमेंटम में देखा। अगर हम निफ्टी के बड़े गेनर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक के खराब नंबर्स तो आए थे, लेकिन बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में ये बात भी कही जा रही है कि शायद क्लीन अप अटेम्प्ट है ये, और उसके बाद नए सीईओ के आने के बाद रास्ते थोड़े साफ होंगे। उस ऑप्टिमिज्म में बाजार ने आज शायद इंडसइंड बैंक पर कोई बहुत बड़ा शार्प रिएक्शन ना देते हुए इनफैक्ट बढ़त के साथ ही बंद हुए। लगभग 1% की बढ़त वहां रही। भारतीय एयरटेल लगभग 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। गिरने वाले कुछ काउंटर्स में आप बात करें तो ऑटो फिर से आज लगार्ड स्टॉक्स थे, एमएनएम हो, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस गिर के बंद हुआ। ट्रेंट में लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली। ऑयल एंड गैस पैक बड़ा लूजर था और वहां से आप बड़े काउंटर्स देखे, ओएनजीसी के नंबर्स आए थे, वहां 3.5% की गिरावट थी। एचओईसी में 3.5% की गिरावट देखने को मिली। महानगर गैस, आईजीएल जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स हैं उनमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। काफी चल चुके हैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स भी, लेकिन आज थोड़े से थकावट उन स्टॉक्स में भी दिखाई दी। बीएससी, मोतीलाल ओसवाल, कैम्स, एचडीएफसी, एएमसी, इन सब में लगभग 3 से 4% तक की गिरावट थी। बीएससी 4.5% टूट के कमजोर होकर बंद हुआ। उसके अलावा एफएमसीजी में आप बात करें तो कोलगेट नंबर्स के बाद एक बड़ा रिएक्शन था। उनके कमेंट और जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात थी उसके चलते बाजार को थोड़ी फिर से जिटरीनेस दिखाई दी और 6.5% कोलगेट में गिरावट थी। वरुण बेवरेजेस 2% वीक हुआ। आईटीसी भी लगभग 2% वीक होकर बंद हुआ। यूनाइटेड ब्रूरीज में भी हमने आज गिरावट देखी। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप फार्मा के कुछ काउंटर्स देखें जहां नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहां पर अच्छी मूव थी। स्ट्राइड्स फार्मा 7.5%, क्लीन साइज 3.5%, यूनिकेम लैब 3%, उसके अलावा एमक्योर फार्मा 6% की तेजी के साथ बंद हुआ। ऑन द अदर्स कुछ और जो स्टॉक्स इन एक्शन थे उसमें आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यहाँ पर क्योंकि ये डीमर्ज्ड एंटिटी का प्राइस है जिसके एसओटीपी वैल्यूएशन वैसे ही 100 रुपए तक आंकी जा रही थी बड़ी ब्रोकरेज की तरफ से, वहां पर हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में 33% का स्लम्प दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये डीमर्ज्ड एंटिटी है, जो दूसरी आइडेंटिटी डीमर्ज्ड हुई है, इनसे अलग हुई है, वो मिड जून में जाकर लिस्ट होगी। और इस एंटिटी में क्योंकि अब सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं, हाई ग्रोथ बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं और थोड़ा लॉस भी है बुक्स पर, बाजार उसको लेके कॉशियस था और हमने देखा उस पर रिएक्शन भी आया। कोलगेट, पिरामिल एंटरप्राइज 4.5%, ये अगस्त सीरीज से एफएनओ से बाहर हो रहा है और इस वजह से एक दबाव प्रेशर बना और हमने देखा ये भी नीचे की तरफ बंद हुआ। सोलर इंडस्ट्री लगातार तीसरा दिन है जब तेजी के साथ बंद हो रहा है। अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए, एस्ट्रल के नंबर्स अच्छे आए थे 4.5%, पीबी फिनटेक और उसके अलावा इंडसइंड बैंक, ये कुछ एफएनओ के बड़े गेनर्स थे। ओवरऑल बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। मार्केट में दबाव इंडाइसेस पर जरूर था, लेकिन जहां पर भी न्यूज का इंपैक्ट था या फिर अर्निंग्स अच्छी थी और लगातार अच्छी एक्सपेक्टेशन के ऊपर अर्निंग्स आई हैं, वहां पर पिछले 2-3 दिन से मूव बनी हुई है, जैसे कि स्टॉक्स लाइक सोलार इंडस्ट्रीज। तो ओवरऑल आज बाजार में दबाव के साथ कम हुआ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक एक्शन काफी देखने